द रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग which converts benzoic acid to benzaldehyde in one step is. now guys, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये है बेंजोइक एसिड एंड दिस इज बेंजल्डिहाइड, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, राइट? रिडक्शन कैसे पता लगा? कि वी नो अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोनिल कंपाउंड्स, राइट, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। देन फर्दर जब उनका ऑक्सीडेशन होता है तो दे कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट? सो एंड वाइस वर्सा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो दिस, एंड इसका रिडक्शन करेंगे तो दिस। सो सबसे पहले तो ये पता लग गया कि दिस इज अ रिडक्शन। ओके, सो इन सब में एक रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा होगा जो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे दे रहा होगा। LiAlH4 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली, ठीक है, रिड्यूस तो करेगा, लेकिन जो COOH है उसको बीच में स्टॉप नहीं करता, इसको डायरेक्टली इट कन्वर्ट्स इनटू बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर देगा अगर आप LiAlH4 यूज करते हो। तो दिस इज नॉट अ, आई मीन अच्छी रिएक्शन नहीं है, तो कहीं यहां बीच में रुकने वाला चाहिए। ओके, दूसरा है आपका KMnO4। KMnO4 इज अ, अगर आपको पता हो तो KMnO4 तो यानी पोटेशियम परमैंगनेट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ये तो इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको पता होगा कि अगर आप टोलुइन भी लेंगे इसमें KMnO4 यूज करते हो विथ सम कंडीशंस, तो ये डायरेक्टली इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, राइट? मतलब अगर आप देखोगे, आपने मेरे अगर चैनल फॉलो करते हो, तो अगर इस सी पे यहाँ पे कुछ भी ग्रुप जोड़ दो, कुछ भी ग्रुप, सिर्फ एटलीस्ट एक H भी जुड़ा है इस बेंजीन से, इस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन पर एक भी H जुड़ा है, और यहाँ पे आप कुछ भी जोड़ दो, रिंग, मल्टीपल चेन्स, कुछ भी, दैट डजेंट मैटर। अगर एक सिंगल H है और आप KMnO4 से रिएक्शन कराते हो तो इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू COOH, है ना? तो ये भी रिएक्शन नहीं है। दूसरा है, फिर है आपका MnO। नाउ गाइज, मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी कि कन्वर्जन, ये तो डायरेक्ट स्टेप है, आपको पता होना चाहिए। सो RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप MnO के साथ रिएक्शन करते हो, so at very high temperature, let's say 300 degree centigrade, so ये depending upon these groups it will convert into aldehyde या केटोन। इस पे मैंने वीडियो भी बनाई है, सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगी, ठीक है? तो इन दिस रिएक्शन जो बेसिकली रिडक्शन तो हो रहा है, लेकिन और यहाँ लेकिन MnO का जो काम है इट इज बीइंग यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। आपके पास कोई क्वेश्चन आ सकता है कि MnO क्या कर रहा है, ये कैटलिस्ट है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है? और इस रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली सबसे पहले तो RCOOH यानी जो कुछ भी लो कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसकी 2 यूनिट्स यूज की जाती हैं और H2O निकलता है एंड CO2 निकल जाता है इस COOH से, या कहूं तो इसके बजाय अगर आप H2CO3 भी लिख दो तो वो भी सही है। वी नो, क्यों गाइज? वी नो कि H2CO3 इज लिटिल अनस्टेबल, और ये नॉर्मली थोड़े टेम्परेचर के बाद ही H2O एंड CO2 में टूट जाता है। तो आप कैसे भी लिख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि हाउ एग्जामिनर हैज आस्क्ड, राइट? सो बेसिकली जैसे इसका जो रिएक्शन होती है, या आपको बताऊं तो आपको प्रोडक्ट जैसे लिखना है तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले तो आप एक H2O निकाल दो और उसके बाद एक CO2 निकाल दो, राइट? और यहाँ पे जो बचा RCOR। ओके, कौन सा कंपाउंड बचा गाइज? ये वाला, देखिए ये वाला बत लिख लिया। एंड डिपेंडिंग अपॉन आपका जो ये R है और ये R है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मेरा एक यूनिट RCOOH होता एंड एक यूनिट HCOOH होता तो यहाँ पे ये बन जाता। ओके गाइज, नाउ अब देखिए इसमें अब क्या है। अच्छा, एक काम करता हूँ, इस MnO के बजाय एंड में बताता हूँ अभी एक फर्दर, पहले NaBH4 का बता देता हूँ। देखिए NaBH4 इज अ वेरी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स को
एल्डिहाइड वेल्डिहाइड में नहीं कन्वर्ट कर पाता। इनफैक्ट फर्दर तो जरूरी है ही नहीं, LiAlH4 कर सकता है। सो बेसिकली अगर आपको एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है देन यू कैन यूज NaBH4, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इज अ बिग नो। ठीक है, तो ये भी आपका कट गया। ठीक है, तो ये आपको सबके मैंने रीजंस बता दिए ये क्यों नहीं यूज हो सकते। समझ में आपको? ऑब्वियसली कुछ दूसरी कंडीशन यूज करें या वगैरह वगैरह तो अलग अलग लेकिन यूज हो सकता है, लेकिन क्योंकि इन्होंने सिर्फ वन स्टेप में बोला है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग देखना है ना। भाई ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप ये मान ले थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अब देखिए जितना हमने पढ़ा है MNO के लिए इसमें, तो आइडियली इसमें एक यूनिट दी हुई है, तो एक यूनिट को तो आप इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर इवन अगर आप एज्यूम करें कि COOH को ओके मैं 2 यूनिट लेता हूं, तो COOH एंड अगर इस तरह की 2 यूनिट लेता हूं ओके, तो CO2 निकला और H2O निकल गया। ठीक है, तो ये कुछ लेकिन ये बेंजोफिनोन बन जाता है। ओके गाइस, लेकिन आपका नहीं बना एल्डिहाइड। सो इस केस में बट इन अ सिंगल स्टेप हाउ यू कैन कन्वर्ट इट इज लाइक कि अगर आप बेंजोइक एसिड को HCOOH के साथ रिएक्शन करते हो तो CO2 यहां निकल गया एंड H2O, then in that case you could have benzaldehyde. Okay, and that would be in a one step. So थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन ये ही आपका आंसर होगा। ओके कि MNO इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको सबके एक्सप्लेनेशन समझ में आएंगे। थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कभी कभी, लेकिन दैट्स हाउ इट इज। ओके,